हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। देखिए, एसएससी सीजीएल पोस्ट प्रेफरेंस का आज लास्ट दिन है। जिन्होंने नहीं भरा और जो चाहे बाउंड्री में और उन्हें मौका भी मिला है फॉर्म भरने का, वो जरूर भरें। और इस वीडियो में मैं क्विकली वो सारे एरर बताऊंगा जो भरते हुए आ रहे हैं। मैंने देखिए वीडियो बनाया था, उसके बावजूद भी उस वीडियो में मैंने भरते हुए ना ओरली बहुत सारे एरर्स के बारे में बोला है, तो लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके सुनते हैं, इसलिए उन्होंने वो ध्यान नहीं दिए और वो कमेंट में मुझसे पूछे जा रहे हैं, इवन पर्सनल भी मैसेजेस कर रहे हैं। तो देखिए, अब कुछ घंटे ही बचे हैं भरने के और एसएससी एक्सटेंड टू डेट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सोचा वीडियो ही बना देता हूँ। सबको मैं रिस्पॉन्स कर नहीं पा रहा क्योंकि, और मैं नहीं चाह रहा किसी का छूट जाए। तो वो सारे एरर्स मैं फटाफट बता दूंगा आपको 2-4 मिनट के अंदर, आप देख लीजिएगा। इसके अंदर वो सारे एरर्स कवर हैं, क्योंकि हमने जब सीएचएसएल में भी काम किया था, पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने में हेल्प करी थी, तब भी वो एरर्स आ रहे थे, तो हमें वहां से काफी एक्सपीरियंस है। तो चलिए देखिए, वही मैंने यहाँ मेंशन कर रहा है कि ऑल एरर्स जो भी 2024 के सीजीएल में अभी आ रहे हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते हुए। सबसे पहले तो देखिए, आपने पहला काम ये किया होगा, आप लॉगिन कर रहे हैं, अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भरते हैं और सबमिट करते हैं। दिस इज वेरी बेसिक काम कि भाई अपनी आपने जो भी है सारे वीडियोस देख के पोस्ट प्रेफरेंस बनाई और सबमिट कर दिया, काम खत्म। अब सबमिट करने के बाद होता क्या है कि एरर के कहाँ कहाँ चांसेस जो आ सकते हैं ना, वो मैंने लिखे हैं आपको। सबमिट करने से पहले बीच में जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हो, उसमें कहाँ कहाँ एरर आ सकते हैं। पहला तो क्या होता है कि देखिए, ये वाला एरर है, मैं भर रहा था तो मैंने बताया भी था, ये आता भी है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कोड लिख दिया, जैसे बी एग्जाम्पल के तौर पे 3-4 लिख दिया आपने एक बार, लेकिन आपको लगा नहीं मुझे तो ये बाद में लिखना था, और आपने इसको मिटा दिया, आपने इसे बैक स्पेस करके मिटा दिया और यहाँ पे कुछ और डाल दिया, बी एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 30 डाल दे कुछ भी, और अब आगे 4-5 जाके आप B34 लिखेंगे, तो ये वो नहीं लेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली विंडो अपडेट नहीं हो रही है। जब तक आप वो रीसेट बटन पे क्लिक कर रही हैं, नहीं, वो अपडेट नहीं हो रही है। इनका ऐसा सॉफ्टवेयर बना हुआ है जो कि एक पुअर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है। जैसे जैसे कोई लिखता है वैसे वैसे अपडेट होना चाहिए, इस वजह से वो आपको यूनिकनेस का एरर देगा। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप रीसेट पे क्लिक कीजिए और आप दोबारा भरिए, अगेन दोबारा पूरा भरिए और फिर सबमिट कर दीजिए। ठीक है। अगर तब भी एरर आए तो मैं बोलूंगा आप लॉग आउट ही कर जाइए और दोबारा लॉगिन कीजिए, फिर रीसेट कीजिए और फिर करिए, ये आपका एरर जो है सॉल्व हो जाएगा। काफी सारे लोगों ने हमें पर्सनल भेजा था, हम लोगों ने बताया उनका ऐसे सॉल्व हो गया। ठीक है, एक तो ये वाली चीज हो गई आपकी। दूसरा एरर जब भरते हुए क्या आ सकता है, वो आता है रॉन्ग कोड की वजह से, कि आप कोड ही गलत डाल दें। अब रॉन्ग कोड कैसे कैसे कोई डाल सकता है भाई, आप मान लीजिए B03 लिखा है, आप B03 के बदले कोई कोई B3 डाल रहा है। ऐसा सीएचएसएल में बहुत लोगों ने किया है, इवन अभी भी सीजीएल में किया है। B05 को कोई लिख देता है B5। आप ध्यान रखिए, पहला आपको लेटर लिखना है और बाकी के दो जो हैं आपको नंबर्स लिखने हैं, तो आगे जीरो लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पे भी एरर आएगा, कोड इनवैलिड कोड इनवैलिड, क्योंकि ऐसा तो कोड है ही नहीं। कोड में जीरो इज ऑल्सो अ कोड, वो नंबर मत समझिए, दिस इज ए कोड। तो इस तरीके से वो रॉन्ग कोड का देगा। ये आप जेएसओ के लिए वैलिड नहीं है, वहां पे आपको 67 ही ब्लैंक दिख रहे हैं, आप जेएसओ वाले भी डाल रहे हैं, तो यही एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, और एरर्स जिसके नहीं आ रहे होंगे वो सबमिट कर रहा होगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो ये है कि सबमिट करने के बाद, सबमिट करने पर, हाँ देखिए, सबमिट करने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट भर भर के पूछ लिए हमसे कि देखिए, आपको प्रिंट का ऑप्शन आता है, आप प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने पे आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, आप इस पीडीएफ को ना सेव करके रख लीजिए बस। ये पीडीएफ 100% सबको आएगी, ये ध्यान रखना। जो भी प्रिंट पे क्लिक करेगा ये पीडीएफ पक्का डाउनलोड होगी। यही सबसे बड़ा प्रूफ है, एक बात को मैं बता रहा हूँ। ईमेल जो है, जैसे आप सबमिट करेंगे, बहुत सारे लोगों को आ भी रहा है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी आ रहा। उसके कई रीजन है कि एसएससी के सर्वर में इश्यूज रहता है, बहुत सारे यूजर्स एक बारी में आ जाते तो दिक्कत होती है। हमने बहुत सारे, हमें कैंडिडेट ने बोला है कि उनका ईमेल 1 घंटे बाद आ गया, या ईमेल आईडी को रिफ्रेश अंदर करके या स्पैम वगैरह में चेक करे तो आ गया, या नहीं भी आया। जैसे सीएचएसएल में बहुत सारे बच्चों को नहीं आया था लास्ट तक, कोई दिक्कत ही नहीं, तब भी उनका फाइनल रिजल्ट में नाम है, क्योंकि उनको ये प्रिंट मतलब उन्होंने कर लिया था। तो जो प्रिंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईमेल आए ना आए इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। प्रिंट आ रहा है तो दैट विल बी फाइन। फिर कई लोगों ने ये एरर पूछा था कि जो इनका ये प्रिंट है, देखिए ये सारा मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप 2-4 मिनट में सुने और आपका काम बन जाए। ये प्रिंट ये कुछ कटी फॉर्म में है, मतलब कि कोड वगैरह तो सही दिख रहा है, बट नीचे से पीडीएफ कटा हुआ है, साइड से पीडीएफ कटा हुआ है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ बन गया ना, वो कटने का रीजन है कि भाई क्या पता आपके कंप्यूटर की रेजोल्यूशन की ऐसी सेटिंग होगी वो पूरा ना दिख रहा हो, तो यही सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन प्रिंट आने पे एवरीथिंग इज फाइन। अगला थर्ड पॉइंट ये है, अगेन लॉगिन। देखिए, ये भी बार बार कमेंट कर रहे हैं, अभी भी रिसेंट किसी ने कमेंट किया है, तभी मैंने सोचा कि इस वीडियो को बनाता हूँ कि अगर आप दोबारा लॉगिन कर रहे हैं अपडेट के लिए, तो आपके सामने क्या हो रहा है कि देखिए, आप दोबारा लॉगिन करेंगे, फिर आप माई एप्लीकेशन पे जाएंगे, जैसे आप जाते हैं,
फिर आप सेलेक्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये भी किसी ने एरर पूछा था कि भाई सिलेक्ट प्रेफरेंस तो अभी भी आ रहा है जबकि हमने सबमिट कर दिया। वो आएगा सिलेक्ट प्रेफरेंस, वो जब तक आएगा जब तक कि ये विंडो का टाइम खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे ही आज शाम के 5 बजेंगे उसके बाद ये सिलेक्ट प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली हट जाएगा, तब तक ये रहेगा। तो लॉगिन किया, एप्लीकेशन पे गए, सिलेक्ट प्रेफरेंस करी, और उसके बाद क्या हो रहा है मैंने इसका स्क्रीनशॉट खींच के दिखाया, ये उन्हीं कैंडिडेट का है दोबारा जो हमने लाइव आपको भर के दिखाया था। आप लॉगिन करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे वही सारे कोड भरे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको रीसेट का बटन दिखाई देगा, दिख रहे हैं? रीसेट का बटन इसलिए है कि किसी को अगर भाई साहब अपडेट करना है तो वो रीसेट पे क्लिक करेगा, अपडेट करेगा और यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक कर देगा। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या दिखता है, रीसेट का बटन, अपडेट का बटन, प्रिंट का बटन और क्लोज का बटन। अब की बार यहाँ पे सबमिट का बटन नहीं आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस बार जो आए हैं वो अपडेट करने आए हैं प्रेफरेंस को। तो आपको अपडेट अगर करना है, इफ यू वांट टू अपडेट, तो आपको कुछ नहीं करना, रीसेट पे क्लिक करना है, सारी अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है, अपडेट पे क्लिक कर देना है, प्रिंट ले लेना है, बस प्रिंट ले लेंगे और दोबारा आपके ईमेल पे दोबारा कंफर्मेशन आ जाएगा और यहाँ पे चेक पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना। बस यही सारी चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपका कोई भी एरर आ रहा है और इनमें से कहीं ना कहीं देखिए इन्हीं में से कोई ना कोई एरर आ रहा होगा, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत है और आप परेशान हैं तो आप कमेंट कीजिए। मैं अभी कंटिन्यू कमेंट देख रहा हूँ 5 बजे तक, मैं नहीं चाहता किसी का भी फॉर्म मिस हो किसी भी वजह से, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का कंटेंट रेडी है, वीडियो भी ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुका है, कल वीडियो वो लाइव हो जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।